आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं जब विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर मंगलवार को राजधानी लखनऊ में राज्य भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर युवाओं के कौशल विकास, रोजगार और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत होगी। कार्यक्रम के दौरान कौशल सारथी, कौशल सेतु डिजिटल मॉड्यूल लॉन्च किए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री कौशलम पुस्तिका का विमोचन होगा। अर्न वाइल लर्न योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म का भी प्रदर्शन होगा। समारोह में विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 21 युवा आइकॉन को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के उत्कृष्ट आईटीआई और प्रशिक्षण संस्थानों को भी उनके बेहतर कार्य के लिए सम्मान प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के नए अवसरों से जोड़ना और प्रदेश में कौशल आधारित विकास को नई गति देना है। अगली खबर की बात करें, जो अयोध्या राम मंदिर से जुड़े कथित धन गबन मामले में जांच तेज हो गई है। विशेष न्यायाधीश कोर्ट ने मामले के 2 आरोपियों रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली। दोनों आरोपी फिलहाल जेल में निरुद्ध हैं। कोर्ट के आदेश के अनुसार दोनों आरोपियों को आज सुबह 8 से रात 10 बजे तक पुलिस कस्टडी में रखा गया है और पूछताछ की जा रही। यह आदेश विवेचना अधिकारी की ओर से दाखिल रिमांड प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया गया। इस बीच लखीमपुर खीरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह घटना बेहद दुखद है। उन्होंने कहा कि जो घटना हुई है उससे बहुत दुख हुआ है। सरकार और ट्रस्ट इस दिशा में काम कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और मामले की जांच जारी। कस्टडी रिमांड के दौरान होने वाली पूछताछ से जांच एजेंसियों को महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है। मैंने पहले कहा कि और हमारी पार्टी और पूरा हिंदू समाज लड़ करके राम मंदिर का निर्माण करा और जो घटना हुई है उससे मुझे भी बहुत वेदना है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार और कलिजे की ट्रस्ट के लोग काम कर रहे हैं, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा ना हो उस पर भी काम हो रही है। और साथ ही साथ चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, जो भी दोषी हो सख्त कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। मैंने पहले कहा कि रणनीति। खबरों में आगे बात करें, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने सुल्तानपुर में विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों तक सभी राजनीतिक दलों ने निषाद समाज के साथ छल किया है, उन्हें उनका अधिकार नहीं दिया है। संजय निषाद ने कहा है कि सभी पार्टियों ने निषाद समाज को ठगा है। छुपी हुई नीति बनाकर निषादों को ठगने का काम किया गया। उन्होंने दावा किया है कि जब से निषाद राज की सेना मैदान में आई है तब से कांग्रेस गायब हो गई। समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी भी कमजोर पड़ गई। कैबिनेट मंत्री ने कहा है उनकी पार्टी निषाद समाज के अधिकारों और सम्मान के लिए लगातार संघर्ष कर रही तथा समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने का काम कर रही है। रणनीति है, रण मतलब तो युद्ध है और नीति मतलब तो पॉलिसी है। राजनीति जो होती है, राज मतलब छुपी हुई नीति। अगर छुपी हुई नीति बनाकर सभी पार्टियों ने निषादों को ठगा है, इनको भी छुपी हुई नीति बनाकर पढ़ाना पड़ेगा। इनको इसलिए बैठक है, बैठक पार्टी की, और पार्टी की बैठक में लोगों को डांटना फटकारना पड़ता है, लोगों को खड़ा करना पड़ता है, लोगों को दिशा देना पड़ता है, और भय पैदा करना पड़ता है। और आप लोग उसे वायरल कर देते हो। नोटों का माला पहना दिया तो कह देते हो बहुत नोट है। आप बेचारे किसी को डांट नहीं सकते तो बेकार हो गए। किसी को सत्यानाश करना, उसका नाम लेना बंद कर दो। किसी को बर्बाद करना, उसको डांटना बंद कर दो। हम लोग मार खा के पढ़े हैं, देखो यहाँ चाचा मास्टर थे, बेटे को नहीं पढ़ाए, नहीं मारा, नहीं पढ़ पाए। चाचा बहुत मारते रहे थे, पढ़ के हमें आ गए। एक कार्यकर्ता है, डांटना फटकारना पड़ता है। तो क्योंकि आप लोग निगेटिव चीज़ वायरल कर देते हो, पॉजिटिव नहीं है। निषादों की गरीबी बहुत अधिक है। गाजीपुर में कमलेश कांड पे जो काउंटर था, उस पर आपने सवाल उठाए थे, क्या उसको न्याय दिला दिया आपने या उसको लेकर एनडीए और आपकी पार्टी में कुछ खटपट है जो और इस पर दिखाई देगा? अरे केवल आप लोग खटपट करते हो, खाली मीडिया को खटपट पैदा करने का बीमारी है। हम कह रहे हैं कि उसका सिस्टम है ना, जब वो एक बार आवाज़ उठ जाती तो काम होता है। उसका घर गिर रहा था, बचाया ना, बोलिए।
कोई इनकाउंटर तो भाई थोड़ी है। आखिर हमारा बिंद अभी जौनपुर में हाजिर कराए ना, पुलिस खोजती थी। मैंने कहा क्यों पुलिस खोजेगी भाई, और न्यायालय में तय करेगी, न्यायालय तय करेगी कि अपराधी हो कि नहीं अपराधी हो, है कि नहीं। जितना बड़ा अपराधी उतनी बड़ी सजा। 27 के चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? ये सेना है, 27 की है। जैसे भगवान राम को सेना दिया था निषाद राज ने, रावण खत्म हो गया, बालिक का पता ही नहीं चला था, वो गले लगाया था निषाद राज को, उन्होंने सबरी और जो है सुग्रीव को। आज ये निषाद राज की सेना है। निषाद राज की सेना देखो जब से आई है, कांग्रेस गायब हो गई, सपा बसपा गायब हो गई। भगवान राम आए थे रावण को ख़त्म करने के लिए, निषाद राज भी उसी में शामिल थे। तो हम लोग ने बेईमान जो देश को आज़ाद कराने जाते हैं हिस्सा लूटने वाले, जैसे 28 लाख, अरे पूरा हो जाने इनका क्वेश्चन, 28 लाख नौकरी है, 28 लाख में 14 लाख रिजर्व है, 7.5 लाख ओबीसी, 6.5 लाख एससी का। अरे पूरा इसको अब 1 मिनट में कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, उसका ही कारण है। गरीबों की आवाज़ नहीं आप लोग सुनाने देंगे। गरीबी कैसे खत्म होगी, नहीं है। सपा बसपा के एजेंट जरूर बनेंगे आप लोग। 7.5 लाख नौकरी कौन खा रहा, ओबीसी की नौकरी, सामाजिक। खबरों में आगे बात करें, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे देश के हित में आवश्यक बताया। उन्होंने कहा है कि इस विषय पर विचार विमर्श के लिए संसदीय समिति उत्तर प्रदेश आई है, जिसका राज्य सरकार स्वागत करती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए अति आवश्यक है। इस विषय को लेकर संसदीय समिति यहां आई है। हम संसदीय समिति का स्वागत करते हैं और सरकार की ओर से इसके समर्थन में अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि सरकार इस पहल के पक्ष में है और समिति के पक्ष समक्ष में अपने सुझाव रख चुकी है। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संसदीय समिति विभिन्न पक्षों और सुझावों पर विचार कर रही है। वन इलेक्शन देश के लिए अति आवश्यक है और इस विषय को लेकर के संसदीय समिति यहाँ आई है। संसदीय समिति का हम स्वागत करते हैं और सरकार की ओर से इसके समर्थन में हम लोगों ने सुझाव प्रस्तुत किए। वन इलेक्शन। यूपी की अगली खबर की बात करें तो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन के दौरान तनाव बढ़ गया। प्रदर्शन कर रहे रेलवे कर्मचारियों ने सिविल ड्रेस में मौजूद एक आरपीएफ कांस्टेबल को घेर लिया और धक्का मुक्की के बीच उसके कपड़े फाड़ दिए गए। बताया जा रहा है कि रेलवे कर्मचारी डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट नरेंद्र चाहर के साथ हुई कथित मारपीट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। घटना के समय डिप्टी एसएस नरेंद्र चाहर भी मौके पर मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने आरपीएफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना आक्रोश जताया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। फिलहाल आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के खिलाफ कर्मचारियों का विरोध जारी है। मामले में रेलवे प्रशासन और पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल कर रही है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।